जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.6। इसमें हमें बोल रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में से एक ये प्रॉपर्टीज भी है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब जहां पे मिलते हैं वहां से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी मान लेते हैं हमारा जो गिवन पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमें क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये ओ पे मिल रहे हैं, हमें प्रूव करना है ए ओ इक्वल है ओ सी के और बी ओ इक्वल है ओ डी के, तभी तो ये बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये हिस्सा बराबर हो जाएगा इस हिस्से के, तो वही है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमने प्रूव करना है ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। देखो प्रूफ में कैसे होगा ये, हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, है ना, बाई सीपीसीटी से। वही है, हम इसको और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल्स में सबसे पहले आप देखो, आपका AD इक्वल होगा BC के, AD विल बी इक्वल टू BC। व्हाई? बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सो दे विल बी इक्वल। यहां पे हम रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एक चीज आ गई। अब दूसरा ये देखो, ये और ये इक्वल भी होती है, हमें पता है पैरेलल भी होती है, तो ये ट्रांसवर्सल मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल। तो इस कॉर्नर पे ये एंगल मान लेते हैं 1 और इस कॉर्नर पे एंगल बन रहा है 2। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये पैरेलल है ना और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है और इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखो तीसरी चीज, उसी तरह से हमें पता है ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। और ये एंगल 3 मान लेते हैं, ये एंगल 4 मान लेते हैं। ऐसे इसका नाम क्या होगा, ओ बी सी। वो नाम में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए नाम दे दिया इसका 3 और इसका 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तीन चीजें आ गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये दोनों ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए? देखो, अगर ये ट्रायंगल लेके देखते हैं तो हमें एंगल आया, साइड आई, एंगल आया। तो बाई एंगल साइड एंगल रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो AO विल बी इक्वल टू OC। सो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। BO इक्वल टू OD, ये दोनों क्यों इक्वल आए? बाई CPCT, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए आपस में, इक्वल। AO इक्वल हो गया OC के और BO इक्वल हो गया OD के। तो ये इक्वल आ गए, तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस diagonals of a parallelogram bisect each other। एक दूसरे को डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके साथ हमने कंप्लीट की थ्योरम 8.6।